नहीं सुधरोगे तो कानून सुधारेगा। उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। ये रास्ता सीधे नरक में जाने का होगा। ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। के सीने पर चढ़कर ये डबल इंजन की सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। एक तरफ एसआईआर, दूसरी तरफ घुसपैठियों पर वार, और बचे खुचे वो लोग जिनकी बुरी आदतें कभी नहीं जाती, जो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते, जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है, उनके खिलाफ भी जोरदार प्रहार। एक तरफ घुसपैठ के हर रास्ते पर लॉक लग चुका है और दूसरी तरफ निशाने पर हैं वो लोग जो नियमों से टकराने का काम करते हैं। यूपी में अब एक ही लाइन चल रही है, नहीं सुधरोगे तो कानून सुधारेगा। और अगर गर्मी ज्यादा होगी तो होगा ऑपरेशन डेंटिंग पेंटिंग। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। पिछले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 बदमाशों को लंगड़ा करने के बाद में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों पर लूट, गो तस्करी और ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी जैसे आरोप हैं। सबसे पहले बात रायबरेली की करते हैं, जहां मिल एरिया थाना क्षेत्र के अयोध्या मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मिल एरिया थाना क्षेत्र में 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए सर्विलांस और एसओजी टीम को गठित किया गया था। मुखबिर की सूचना पर बदमाशों की गाड़ी का पीछा किया गया। जब पुलिस की टीम ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसकी पहचान नसीम के रूप में हुई है। एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में नसीम सहित कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसके 2 अन्य साथी फरार हो गए। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं गिरफ्तार बदमाशों के पास से छीने गए रुपए में से 26,000 रुपए नकद, एक अवैध तमंचा और वारदात में उपयुक्त क्रेटा गाड़ी बरामद की गई है। बात फर्रुखाबाद की करें तो वहां बीती रात पुलिस की और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों से मोहम्मदाबाद और नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक गैंग द्वारा ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी सहित अन्य चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। नहरिया क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने गई तो गैंग के सदस्यों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गैंग का एक सदस्य गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी पहचान सनी के रूप में हुई है, जो नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बसमई का रहने वाला है। उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। घायल को मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अब बात अलीगढ़ की करते हैं। अलीगढ़ में खैर क्षेत्र के सोफा नेहरा पटरी के पास पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 लूट और चोरी के 2 आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान अनिल खां बदायूं और आमिर खां के रूप में हुई, जो बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसपी देहात अमृत जैन ने बताया, दोनों बदमाश लंबे समय से लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस इनकी सक्रियता पर नजर बनाए हुए थी।
संयुक्त टीम की कार्रवाई से बड़ी सफलता मिली है। वहीं सोनभद्र में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। वहीं खबरें हैं कि मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया है। तस्कर की पहचान नीरज कुमार निवासी सोनभद्र और मुन्ना निवासी बिहार के रूप में हुई है। रात में गश्त के दौरान पुलिस टीम को पशुओं को बिहार ले जाए जाने की सूचना मिली। सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि पुलिस और एसओजी की 2 टीमें बनाकर घेराबंदी की गई। तस्कर खुद को घिरता देख भागने लगे। इस बीच उन्होंने पिकअप से एक आरक्षी को कुचलने की कोशिश की। चपेट में आने से आरक्षी घायल हो गया, जिसके बाद तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश तस्कर घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल लोधी में भर्ती कराया गया। वहीं तस्करों के 3 साथी भगवान यादव, विकास यादव और बलवंत यादव भाग गए। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, यानी उत्तर प्रदेश में अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ वो एसआईआर को लेकर के सख्त दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को लगातार ये कहा जा रहा है घर घर जाओ और ये सुनिश्चित करो कि किसी की भी वोट ना कट जाए। जो लोग हैं उनकी वोट नहीं कटनी चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं हैं, जो भूत बनकर घूम रहे हैं, उनकी वोट वोटर लिस्ट में नहीं रहनी चाहिए। और इस पर जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लग जाइए। कोई भी घर पर मत रहिए, सारे काम छोड़ दीजिए, जाइए काम कीजिए। नहीं तो विपक्ष वाले तैयार बैठे हैं फर्जी वोट बनवाने के लिए, जो अभी तक हो रहा था उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देश में। आप देख रहे हैं जगह जगह कितने सारे वोट कटने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है, एक आंकड़ा जो अभी तक सामने आया है, जो अनुमान है, उसमें बताया जा रहा है लगभग 3 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनके नाम उत्तर प्रदेश से कट सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की जो मतदाता सूची है उनमें से 3 करोड़ वोटर कट सकते हैं उनके नाम। इसके अलावा दर्शकों, जो घुसपैठिए हैं, बड़ी समस्या है, जो संसाधनों पर डकैती डालते हैं, लूटते हैं, उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ एकदम एक्शन मोड में है। एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है, जगह जगह जारी है, छापेमारी हो रही है। और ये ऐसे लोग जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, जिनकी बुरी आदतें कभी नहीं जाती हैं, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए बाबा का यमराज काम कर रहा है। क्या कर रहा है? डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है। इनकी डेंटिंग पेंटिंग ऐसे ही होती है। और दर्शकों, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, यह रास्ता सीधे नरक में जाने का होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों, योगी ये कहते हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण और गो तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है, घुसपैठ बड़ी समस्या है। और उत्तर प्रदेश में बाबा ने
ये सख्त आदेश दे दिए हैं, घुसपैठियों को ढूंढो, इन्हें बाहर निकालो, फिर ये वहीं जाएंगे जहां से ये आए थे। ये देखिए, यूपी से उत्तराखंड घुसपैठ पर ताबड़तोड़ प्रहार, अवैध घुसपैठियों पर सख्त हुई योगी सरकार। ये देखिए ना, यूपी में घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे योगी। घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए योगी सरकार का फुल प्रूफ प्लान, बनेगी विस्तृत बायोमेट्रिक प्रोफाइल। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ एकदम सीरियस मोड में है, घुसपैठियों को तो यहां नहीं रहने देंगे। और ये देखिए, एसआईआर को लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक लगातार ले रहे हैं। सीएम योगी आज बरेली गए, एसआईआर में वहां जो कार्यकर्ता हैं समीक्षा बैठक करेंगे, उसको लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं। विपक्ष लगातार ये कह रहा है, अरे देखिए अत्याचार हो रहा है। अत्याचार किस पे हो रहा है? कह लगे जी मुसलमानों पे हो रहा है। अब आप बताइए, जो घुसपैठिए हैं उनकी तुलना यहां देश के मुसलमानों से ये लोग करते हैं, फिर ये कहते हैं कि अत्याचार हो रहा है। आप बताइए, इस देश के मुसलमानों से क्या उनको इस्तेमाल करने के अलावा कुछ उम्मीदें इनको हैं? केवल उनके वोट चाहिए, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, बाकी इनको कुछ नहीं चाहिए। ये यूपी में एसआईआर को लेकर फुल एक्शन में सीएम योगी कार्यकर्ताओं से लगातार कर रहे बातचीत। दर्शकों, एनकाउंटर, ये देखिए ना, यूपी में शहर शहर ताबड़तोड़ एनकाउंटर, यूपी में फिर एनकाउंटर, पुलिस के हाथों मारा गया 50,000 का इनामी कुख्यात। ये देखिए ना, यूपी में गैंगस्टर ढेर 5 महीने पहले आया था, ये वही एनकाउंटर के डर से वापस भागा हिस्ट्री शीटर। 5 महीने पहले कहीं और से आया था, किसी और प्रदेश का था, यहां उत्तर प्रदेश में आया, क्या बनने के लिए? बदमाश बनने के लिए, हिस्ट्री शीटर बनने के लिए। अब ये देखिए, वापस भाग गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है। यानी यही तो योगी कहते हैं, अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दार देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और वही यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, ये देखिए योगी क्या कह रहे हैं। योगी ये कहते हैं, जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। और योगी ये कहते हैं, ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं, अब उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। दर्शकों, बाबा ये भी कह रहे हैं कि आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर ये डबल इंजन की सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। और कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी नहीं जाती, जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। ये वही डेंटिंग पेंटिंग है। दर्शकों, सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। हर दंगाई हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं, भूल जाइए 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, ऐसा उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे। वो सरकारें अलग थीं जो बीमारू मानसिकता के साथ में उत्तर प्रदेश को चला रही थीं। उत्तर प्रदेश को बीमारू कहा जाता था इसलिए क्योंकि जो सत्ता में थे उनकी मानसिकता बीमारू थी। आज ये वही उत्तर प्रदेश है, वही लोग हैं, वही लोग काम कर रहे हैं, वही पुलिस प्रशासन है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें आज भी वही पुराने वाली बातें याद आती हैं,
वो आज भी वही सब करने का प्रयास करते हैं। वो आज भी वही उपद्रव, वही माफियागिरी, वही गुंडागर्दी, वही उसी तरह के बदमाश बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं योगी आदित्यनाथ, अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए ये जो कार्रवाई की जा रही है ये उसी का नतीजा है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।